वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पे और हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं अतर काज़मी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपकी सियासत पे बहुत गहरी नज़र है। तो अतर काज़मी साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त मुझे दिया। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये दावे जो कर रही थी कि हम जो है पेट्रोल ₹70 कर देंगे और मईशत पे बहुत कंट्रोल कर लेंगे। इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी है और अब ये जब हुकूमत में आ गई है तब ये 210 पे पेट्रोल पहुंच चुका है। मतलब आवाम के कानों से धुआं निकल गया है। मैं हाल ही में शहबाज शरीफ का भी एक डायलॉग था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा लेकिन महंगाई में कमी कर दूंगा। तो इन्होंने तो आवाम के कपड़े उतार दिए। क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत शुक्रिया शेरियार आपने बुलाया। अच्छा, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि इस हुकूमत ने जो कुछ फैसले किए हैं, कीमतों में इजाफा किया है, उससे बज़ाहिर ये लगता है, ये इस हुकूमत को वो जिसे कहते हैं ना, कोई उस हवाले से फ़िक्र नहीं है कि अवाम क्या सोच रही है। मुझे नहीं ये बिल्कुल। लगता इस तरह है कि ये हुकूमत ये समझती है कि हम अवाम की मंशा से नहीं आए, हम किसी और की मंशा से आए तो हमें कोई परवाह नहीं, अवाम जो मर्ज़ी सोचती रहे। इसलिए कि आप इनके अगर 2 बैरूनी दौरे भी देख लें, उन दौरों के अंदर भी जो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब इश्तिहारी हैं, मुल्ज़िमान हैं, उनको ये साथ लेके कभी जाके शाही मेहमान बना दिया, कभी तैयब उर्दुगान के साथ बिठा दिया। तो ये शो क्या करता है? शो ये करता है कि इनको ये परवाह नहीं है कि अवाम क्या सोचती है और या फिर अवाम की ताकत से हम आए हैं। इसलिए कि अगर हुकूमत कोई इलेक्शन लड़ के आए, इलेक्शन जीत के आए, तो उसको फ़िक्र होती है कि हमने वापस जाना है अवाम में, इलेक्शन जीतना है, अवाम क्या करे सोचेगी। ये लोग जिस तरीके से आए वो आपको भी पता है कि रातों-रात जो कुछ हुआ और बंद कमरों के अंदर सियासत के नतीजे में ये हुकूमत बनी, तो मेरे ख्याल में इनको उस तरह वो नहीं है, ज़्यादा फ़िक्र नहीं है कि अवाम क्या सोचती है, इसलिए कि ये नहीं समझते कि इनकी ताकत का जो मंबा है, वो अवाम है। ये समझते हैं कि इनकी ताकत जो है, वो कहीं और से आती है। बिल्कुल, और ये यही लग रहा है कि जो है ये इक़्तिदार के भूखे थे। तो आजकल अतर काज़मी साहब इंतखाबात की बाज़गश जो है ना वो सुनाई दे रही है। तो क्या इंतखाबात ही मसाइल का हल है? क्योंकि पीटीआई भी इस बात पे ज़ोर दे रही है कि अर्ली इलेक्शन कराए जाएँ। देखिए इस वक्त तो जो सिचुएशन है उसमें वाहिद हल तो यही नजर आता है कि इंतखाबात हों, एक तरह से बुरानी कैफियत है, इसलिए कि एक तरफ सारी जमातें जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं और फिर वो ये भी कह रही हैं कि अब हमसे चीजें संभाली नहीं जा रही, ग्रैंड डायलॉग करवाएं। ये एक बड़ी मुज़ाहिरा किस्म की बात है। आप सारी जमातें तो इकट्ठी हैं, ग्रैंड डायलॉग आपने किससे, बीजेपी से करना है? इमरान खान को तो आप कहते हैं कि वो अवाम में मकबूल ही नहीं है, वो फितना है। तो आप सारे तो इकट्ठे हैं। अब ये जो इनका बयानिया है कि जी कोई एक जमात मसाइल का हल नहीं निकाल सकती, ठीक है जी, एक जमात नहीं निकाल सकती, आप तो सारी जमातें इकट्ठी हैं, आप तो निकालें आप हल। तो मेरे गलत ख्याल बात। में वो उसका हल तो यही है कि हम जाएँ इंतखाबात की तरफ, लेकिन इनको पता है कि अगर अभी ये लोग इंतखाबात के अंदर गए, तो इनकी जो अवामी मकबूलियत है और खुसूसन अब जो प्राइसेज़ जिस तरीके से इन्होंने बढ़ाई हैं, लोड शेडिंग, आप भी कराची में बैठे हुए हैं, कराची की अवाम का जो हाल है, पूरे पाकिस्तान की अवाम का जो हाल है, वो आपको भी पता है। तो मेरे ख्याल में इस वक़्त ये इनकी तो पूरी कोशिश होगी कि किसी सूरत में भी इलेक्शन में ना जाया जाए। बिल्कुल, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये मदद पूरी कर पाएँगे अपनी या ये नहीं कर पाएँगे? देखिए, अभी इनको गारंटी तो दी गई है। इन्होंने जो फैसले किए हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, इनको ये गारंटी दी गई है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से कि अगले साल अगस्त तक आपकी हुकूमत चलेगी, आप दबा के हुकूमत करें। तो ये तो इनको मुकम्मल गारंटी दी गई है और उसी के बाद इन्होंने ये फैसले लिए। और अगर आप देखें कि जब इन्होंने इक़्तिदार सँभाला, तो सबसे जी, पहले इन्होंने कुछ क़वानीन में तब्दीली की। इन्होंने नैब लॉज़ के अंदर एक्ट। तब्दीली की कि अपने जो इनके ऊपर केसेज़ हैं, ताकि उनको एक तरह से ख़त्म किया जा सके। और दूसरा, इन्होंने इलेक्शन कानून में तरमीम की। वो 2 तरमीम करने के बाद फिर इन्होंने आगे हुकूमत चलाई। उससे पहले तो ये कुछ कर ही नहीं रहे थे। ना पेट्रोल की कीमत पे बात कर रहे थे, ना किसी और चीज़ पे बात कर रहे थे। तो ये किसी मुआहदे के तहत आए हैं। उस मुआहदे में यकीनन इनको एनआरओ 2 मिलना है। एनआरओ 2 किस तरह मिलना है? माज़ी में ये होता था कि सदर मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दे दिया या किसी और ताकत ने इनको एनआरओ दे दिया। इस दफ़ा एनआरओ 2 ये है, बल्कि ये एनआरओ 2 प्लस है। इसमें ये चीज़ है कि आप खुद ही आएँ,
खुद ही संभालें और खुद ही अपने आप को जो है वो रिलीफ दें। जिस तरह ईसीएल से नाम निकाल दिए, एफआईए के अंदर जी। अफसरान के तबादले कर दिए गए, तो अब ये एनआरओ खुद अपने आप को दे रहे हैं और ये भी एक तारीख का जिसे कह सकते हैं मुनफरिद वाक़या। ये जो ऑडियो लीक हो रही है, मुबैना ऑडियो लीक हो रही है, अभी मलिक रियाज की एक पहले ऑडियो लीक हुई थी जरदारी के साथ, जिसमें मलिक रियाज ने डिसोन कर दिया था उस ऑडियो को। अभी जो है उनकी बेटी के साथ जो एक ऑडियो आपने भी सुनी होगी। तो मेरा सवाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा की भी ऑडियो लीक हुई थी और उस पे जो है मतलब कोई एक्शन नहीं लिया गया था, जबकि वो उसमें साफ कह रही थी कि ये मीडिया को कंट्रोल करने की बातें कर रही थी वो। और लेकिन ये मलिक रियाज की ऑडियो पे इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये जो मरियम बीबी हैं इनके ऑडियो को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये क्या दोहरा मेयार नहीं है? देखिए, इसमें शरियार ये कि ये जो ऑडियो है, अगर इसकी कोई कानूनी हैसियत होती तो आप इसको अदालत के अंदर लेके जाते। इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस की भी एक ऑडियो हमने देखा था, आई थी। अगर इनकी कोई भी कानूनी हैसियत हो तो इनको अदालत के अंदर लेके जाया जाए। बात यह है कि ये जो भी ऑडियो आई, मुबैना ऑडियो आई, जिसको मलिक रियाज साहब ने खुद भी कह दिया है कि ये डीप फेक है, झूठी है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इसके अंदर कोई चीज है तो अभी तो ये सब लोग हुकूमत में हैं, तो ये हमें ऑडियो क्यों सुना रहे हैं? ये मुकदमात क्यों नहीं कायम कर रहे? इसलिए कि अगर इनके पास इतने सबूत आ गए हैं, सब कुछ इनको पता है, तो ये हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बातें सुना रहे हैं, ऑडियो सुना रहे हैं, लेकिन मुकदमात नहीं आगे बढ़ा रहे। इमरान खान के ऊपर मुकदमा कायम करें, उसकी बेगम के ऊपर मुकदमा कायम करें अगर उन्होंने कोई करप्शन की है। इसी तरह आपने देखा था कि जब चीफ जस्टिस की एक मुबैना ऑडियो आई थी, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की, उसको भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुनाया और कहा कि जी हम बरी हो गए, हमारे तमाम गुनाह धुल गए, हम बिल्कुल पाक साफ हो गए, ये ऑडियो साबित करती है। भाई आप उसको अदालत में लेके जाए ना। अगर आप समझते हैं कि इस ऑडियो के अंदर कोई चीज है तो आपके ऊपर केसेस चल रहे हैं, आप अदालत में क्यों नहीं पेश करते? तो इस वजह से इन ऑडियोज की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, पर ये ऑडियोज का सीजन है, पहले भी आई है, हो सकता है कि आगे भी कुछ आए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होना किसी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा, ये जो इमरान खान की आजकल गिरफ्तारी के हवाले से बड़ी आवाज़ें गर्म हैं, तो इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा है कि जो है ना, मैं अभी ये इनकी ज़मानत खत्म होगी तो इनकी जो सिक्योरिटी है वही इनको गिरफ्तार कर लेगी। तो क्या इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के लिए इतना आसान है इमरान खान की गिरफ्तारी? देखें, ये कुछ अंदाजे लगा रहे हैं और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ, ये कुछ अंदाजे लगा रहे हैं। अच्छा। इन्होंने लॉन्ग मार्च के अंदर पंजाब से लोग कम निकले, उस तरह लोग नहीं निकले, तो ये लोग ये समझ रहे हैं कि अगर हम इमरान खान को पकड़ लेंगे तो बिल्कुल ही ये तहरीक बैठ जाएगी। तो ये इनका अंदाजा है, ये इनकी कैलकुलेशन है। वैसी ही कैलकुलेशन है जैसी इनकी कैलकुलेशन थी कि अगर इमरान खान को फारिग कर दिया जाएगा तो वो आराम से जाके बैठ जाएगा, वो उसकी हुकूमत तो गैर मकबूल हो गई है, कोई उसके पीछे बाहर नहीं आएगा। वो कैलकुलेशन गलत साबित हुई और जिस साइंसदान ने भी ये सोचा था कि इमरान खान को निकाल के शहबाज को बैठा देंगे और पाकिस्तान की अवाम कबूल कर लेगी, तो उस साइंसदान को मेरा दोनों हाथों से सलाम है। अब वो जो साइंसदान अगला मंसूबा बना रहे हैं कि वो इमरान खान को रास्ते से हटा देंगे या उसको ऐसा कोई मुकदमे में अंदर कर देंगे और उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा, वो भी इनकी बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन होगी। तो मेरे ख्याल में इस तरह की इनका मंसूबा तो है, लेकिन अगर ऐसी कोई हरकत हुई तो पीटीआई की जानिब से और पाकिस्तान की अवाम की जानिब से एक रद्द अमल आएगा। और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जो पहले ही एक बुरानी कैफियत में आप हैं, पूरा मुल्क है, और हालत आपकी ये है कि तमाम सियासी जमातें हुकूमत में और रोज सुबह उठ के जो है वो मिन्नतें कर रही होती हैं कि जी डायलॉग करो, डायलॉग करो। भाई किससे डायलॉग करो? हुकूमत तुमसे चलती नहीं है और तो आप लोग इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो आपको अगर ये शौक है तो वो शौक पूरा करके देख लें। तो मेरा नहीं ख्याल इससे पाकिस्तान का या हुकूमत का कोई फायदा होगा। अच्छा, बिलफर्ज अगर 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई, तो आपके ख्याल से पीटीआई की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और क्या मुल्क किस मोड़ पे चला जाएगा? कुछ इस हवाले से बता सकते हैं? देखिए, जहाँ तक पीटीआई की है तो वो तो उनकी सियासी जमात है, उन्होंने अपनी हिकमत अमली खुद बनानी है। लेकिन इस हवाले से उन्होंने, जो हमारे पास इत्तलात है, उन्होंने प्लानिंग की हुई है। उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर गौर किया है, उनकी जो आला लीडरशिप है उसने प्लानिंग की हुई है और मुख्तलिफ सिनारियोज़ के अंदर जो है वो एहतजाज का भी, कि किस तरह एहतजाज करना है, शहरों के अंदर करना है, किधर जाना है। और उसके साथ-साथ आपको याद रखना चाहिए कि खान साहब की एक वीडियो भी है। जी। खान साहब की एक वीडियो भी है और वो वीडियो भी फिर किसी टाइम भी सामने आ सकती है। अगर इमरान खान को जान को खतरा हुआ या इमरान खान को गिरफ्तार करके अवाम से अलहदा कर दिया गया, तो फिर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। इसलिए कि फिर वो वीडियो की रिलीज करने का फैसला इमरान खान के हाथ में नहीं रहेगा, वो फिर किसी और बिल्कुल। के हाथ
में पहुंच जाएगा जिन लोगों के पास वो वीडियो है। तो मेरे ख्याल में ये भी हुकूमत को सोचना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि इस गिरफ्तारी से या कोई ऐसी हरकत से कोई फायदा होगा। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से ये लोग बड़ा प्राउडली कहते हैं कि इनकलाब लाना था लेकिन आगे राना था, क्या जो हुक्मरान होते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि अपनी आवाम को मार मार के हम इनकलाब नहीं लाने देंगे? ये कोई सियासी और जमहूरी रवैये तो नहीं है। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे कि ये क्या करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी हरकत हुई तो यकीनन ना वो हमारे सियासी माहौल के लिए अच्छी होगी, ना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, वो ये है कि ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये इन्होंने इमरान खान के हवाले से ये प्रोपेगेंडा किया कि ये पेशावर चले गए, अब ये वापसी नहीं आएंगे, ये चुप कर बैठ गए। और वो आपने देखा बनी गाला है, उन्होंने कोर कमेटी की सदारत भी की, आपने भी देखा, मैंने भी देखा। तो लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो इन पे तो उन्होंने इमरान खान पे तो प्रोपेगेंडा कर दिया और वो आ भी गए बनी गाला, ठीक है, तो मुंह पे एक करारा चमाट हो गया एक तरीके से। लेकिन इनके जो लीडर हैं, ये जो दवाई लेने के लिए बाहर गए थे, वो तो अभी तक नहीं आए पाकिस्तान। देखिए, आज भी जो मरियम बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब की राहदारी ज़मानत के ऊपर तनकीद की और बुनियादी तौर पे कहा कि वो एक बुज़दिल है, इनकलाब ऐसे नहीं लाया जाता, आप सुपर पावर को ये चैलेंज करने की बातें करते हो और राहदारी ज़मानत लेके बनी गाला में छुप के बैठे हुए हो। तो इस तरह की उन्होंने उनके ऊपर खान साहब के ऊपर तनकीद की, लेकिन अगले ही जुमले में उन्होंने नवाज शरीफ के जिगर की, दिल की तारीफ की, उनकी बहादुरी की मिसाल दी कि अगर कोई तब्दीली ला सकता है, कोई बहादुरी, अगर कोई बहादुर है, किसी का जिगर है, तो वो नवाज शरीफ है। लेकिन ये जो जुमला है ना, ये बुनियादी तौर पे शो करता है कि ये लोग पाकिस्तान की आवाम को जूते की नोक के ऊपर रखते हैं। ये पाकिस्तान की आवाम को अपना गुलाम समझते हैं। ये समझते हैं कि हम नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान की आवाम इनकी गुलामी करेगी। पाकिस्तान की आवाम की ये ज़हानत की तौहीन करते हैं कि भाई आपके मफरूर वालिद जो है और जो 6 या 4 हफ्ते का कह के गए थे वो बहादुर हैं। वो जो मुआहदे करके सऊदी अरब चले गए थे वो बहादुर हैं, और वो जो एक शख्स पाकिस्तान में बैठा है वो जो है वो बुज़दिल है। तो वही बात ये है कि ये लोग पाकिस्तान की आवाम को, जिस तरह मैंने शुरू में भी आपको कहा था, कि ये अहमियत नहीं देते। ये जूते की नोक के ऊपर रखते हैं, इनको कोई मैटर नहीं करता कि आवाम क्या सोच रही है या क्या नहीं सोच रही। तो यही इनकी वो आपको नज़र आती है हर चीज़ में, हर हिकमत अमली में यही अंसर आपको नज़र आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अतहर भाई, आपके कीमती वक्त का। इंशाल्लाह ताला नाज़रीन, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हमने के बाद।